नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉपिक वाइज जीके में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग आज पार्ट 3 के तहत अभिलेख एवं उनके लिखवाने वाले शासक के बारे में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो छोटा भले ही रहता है लेकिन कंटेंट पूरा रहता है। अगर आप यूट्यूब पर 2 घंटा का वीडियो भी देखेंगे और ये वीडियो देखेंगे तो दोनों में कंटेंट सेम रहेगा। तो इसलिए वीडियो छोटा होता है लेकिन कंटेंट भरपूर होता है, तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। और चलिए वीडियो की तब शुरुआत करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं दोस्तों। तो हमारा सबसे पहला जानकारी है दोस्तों, भारत में अभिलेख लिखवाने का वास्तविक शुरुआत सम्राट अशोक को ही माना जाता है। तो याद रखिएगा कि भारत में अभिलेख लिखवाने की शुरुआत कौन से शासक ने किया था, तो अशोक ने किया था, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था, तो याद रखिएगा टी फैंथलर ने अशोक के शिलालेख को खोजा था और 1750 ईस्वी में। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप्स ने पढ़ा था और 1837 में पढ़ा था, ये भी याद रखिएगा। दोस्तों एक भी आपका क्वेश्चन अभिलेख में से नहीं छूटेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों, अशोक ने स्वयं को मगध का राजा किस अभिलेख में बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाब्रू अभिलेख। और पांचवा है दोस्तों, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख से मिलता है, यानी अशोक का नाम जो आज हम लोग अशोक जानते हैं किस अभिलेख में मिला है, तो मास्की अभिलेख में, यह भी याद रखिएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके सभी अभिलेख पढ़ लेते हैं। तो हमारा जो पहला अभिलेख है हेलियोडोरस का गणुर स्तंभ लेख, हेलियोडोरस का गणुर स्तंभ लेख। तो इसका प्राप्ति कहाँ से हुआ है, तो इसका जो प्राप्ति स्थल है वेशनगर से हुआ है। वेशनगर कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के विदिशा में है। यूनानियों पर भारत का प्रथम धार्मिक प्रभाव का जानकारी मिलता है। दोस्तों इस अभिलेख से यह हमको पता चलता है कि जो हेलियोडोरस था यूनानी, वह भागवत धर्म भारत में आकर के अपना लिया था, इसलिए जो यूनानियों पर भारत का धार्मिक प्रभाव है उसका जानकारी मिलता है। और भागवत होने का दावा किया है अपने इस अभिलेख में हेलियोडोरस ने। अगला है खारीवाल का हाथी गुफा अभिलेख। खारीवाल का हाथी गुफा अभिलेख, इसका जो लिखित काल है वो प्रथम शताब्दी है और प्राप्ति स्थल जो है उदयगिरी पर्वत पूरी उड़ीसा से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो विवरण मिलता है कलिंग युद्ध की चर्चा मिलता है जो 261 BC में हुआ था और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और यह अभिलेख ब्राह्मणी लिपि तथा प्राकृत भाषा में है। ये बहुत बार पूछ दिया दोस्तों कि जो खारीवाल का हाथी गुफा अभिलेख है वो किस लिपि में है और किस भाषा में है। तो लिपि है जो दोस्तों ब्राह्मी लिपि में है, लेकिन जो भाषा है प्राकृत भाषा में है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख यहीं से प्राप्त होता है। तो इतना पॉइंट इससे याद रखिएगा। अगला है गौतमी वल्लभ श्री के नासिक अभिलेख। तो ये जो प्राप्त हुआ है ये सतवाहन वंश का राजा है दोस्तों गौतमी वल्लभ श्री। और जो प्राप्ति स्थल है नासिक महाराष्ट्र से प्राप्त हुआ है और इसे नासिक प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। यहाँ पे गलती है, नासिक प्रशस्ति अभिलेख भी कहा जाता है। और इस अभिलेख से सतवाहनों का इतिहास पता चलता है। सतवाहनों का जो इतिहास है जो हम लोग आज पढ़ते हैं वो इन्हीं अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला है दोस्तों रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये रुद्रदामन दोस्तों शक राजा था, बहुत ही प्रसिद्ध। तो इसका जो लिखित जब लिखा गया था उसका सन जो है 150 ईस्वी में लिखा गया था। और प्राप्ति स्थल गिरनार पहाड़ी में है दोस्तों, गुजरात में, गिर पहाड़ी के गुजरात में। और प्रथम बार विष्णु एवं लक्ष्मी का उल्लेख मिलता है, यानी जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता जो है उनका प्रथम बार उल्लेख जो है प्रथम रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है, यानी जो चंद्रगुप्त का एक सामंत था उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो रुद्रदामन ने उस झील का पुनर्निर्माण कराया था, यानी मरम्मत करवाया था। तो दोस्तों देख लेते हैं सुदर्शन झील के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने किया था, याद रखिएगा। अगर इसके सुदर्शन झील के निर्माण के नाम में पुष्यगुप्त ना दे तो चंद्रगुप्त मार सकते हैं।
और इस अभिलेख में कुल 4 राजाओं का उल्लेख है, 4 राजाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा। तो किस किस, ये क्वेश्चन में दे देता है दोस्तों कि निम्न में से किस राजा का उल्लेख सुदर्शन झील में नहीं है। तो आप सभी को ये चारों जो राजा का नाम है याद रखना पड़ेगा। तो पहला है चंद्रगुप्त मौर्य जिसने बनवाया था, उसके बाद उसका पोता हो जाएगा अशोक, उसके बाद रुद्रदामन और उसके बाद स्कंदगुप्त, याद रखिएगा। इस अभिलेख से यह प्रमाण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य पश्चिम से गुजरात तक फैला हुआ था। ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में डायरेक्ट आ गया है दोस्तों कि किस अभिलेख से यह ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य था वह पश्चिम तक विस्तृत था। तो याद रखिएगा जूनागढ़ अभिलेख से यह प्राप्त होता है और सुदर्शन झील बनवाने के विवरण के कारण, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य गुजरात तक था तभी तो वहाँ पे सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। तो इस प्रकार से इसे माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यानी समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, तो इसका जो निर्माण काल है 360 ईस्वी में है और प्राप्ति स्थल इलाहाबाद और यूपी में है। प्रयाग नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, प्रयाग यानी इलाहाबाद। लेखक यानी जो लिखा है वो संदीप विग्राहक हरिसेन ने लिखा है। तो याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा है, तो हरिसेन ने लिखा है। और विषय वस्तु यानी जिस चीज़ का इसमें वर्णन है उसमें समुद्रगुप्त के शासन का वर्णन मिलता है। और दोस्तों ये टॉपिक वाइज जीके के तहत हमने 2 पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रमुख संवत और कैलेंडर, जिसमें हमने संवत का रूपांतरण भी बताया है आसान भाषा में। और दूसरे पार्ट में हम लोगों ने सिक्का एवं जारीकर्ता का जो है पढ़े हैं, सिक्का एवं जारी करने वाले शासकों के बारे में वीडियो डिटेल में दोस्तों। तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और दोस्तों सभी वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप लोग जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अगला है दोस्तों स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो याद रखिएगा सर्वप्रथम हूणों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है दोस्तों। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हूणों का जो गुप्त काल में हूण का आक्रमण हुआ था वो किस अभिलेख से प्राप्त हुआ है, तो स्कंदगुप्त से के भीतरी अभिलेख से प्राप्त हुआ है। अगला दोस्तों भानुगुप्त का एरण अभिलेख। इसमें तो सबसे महत्वपूर्ण यह है दोस्तों कि सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। बार बार पूछता है कि सती प्रथा का जो उल्लेख है किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त का एरण अभिलेख से, याद रखिएगा। और इसका प्राप्ति स्थल जो है सारण मध्य प्रदेश से हुआ है। इसमें क्या वर्णन है और किसने अभिलेख लिखवाया था, ये दोनों पॉइंट आप लोग जरूर याद रखिएगा। अगला है दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख। तो यह अभिलेख ऐहोल के विष्णु मंदिर में उत्कीर्ण है, यानी ये अभिलेख जो है कहाँ लिखा गया है, तो ऐहोल के विष्णु मंदिर में उत्कीर्ण है। और इस अभिलेख के अनुसार पुलकेशिन द्वितीय ने गोदावरी नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण किया था। दोस्तों जो कनौज का राजा था हर्षवर्धन, तो उसको ये गोदावरी नदी के तट पर पराजित किया था। तो याद रखिएगा यह भी पूछा है कि जो पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन की लड़ाई है तो गोदावरी नदी पर वो किस अभिलेख से प्रमाण मिलता है, तो ऐहोल अभिलेख से, याद रखिएगा। घुमा फिरा के पूछते रहता है। अब है दोस्तों ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन किसने जारी किया था वो याद रखिएगा। तो मंसोदौर अभिलेख जो था यशोवर्मन ने जारी किया था, यानी एक सेंटेंस में इसको बोलिएगा तो इसमें दोनों याद हो जाएगा कि यशोवर्मन का मंसोदौर अभिलेख। इससे पता चलेगा कि मंसोदौर अभिलेख जो है यशोवर्मन का है। और मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख, याद रखिएगा। दंतीदुर का एलोरा अभिलेख और राजराज का तंजौर अभिलेख, इतना याद रखिएगा। दोस्तों मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।